हेलो 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 दोस्तों। तो आज हम लोग जो है समास के बारे में पढ़ेंगे। समास हम लोग का जो आज टॉपिक है वो है समास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें से कि समास कहते किसको है। समास का अगर हम लोग सबसे पहले परिभाषा अगर बोलें तो लिखेंगे इसका कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम लोग समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्द दोनों मिल करके जो एक नया शब्द बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं समास। और इस तरह से जो पद बनता है उसको हम लोग बोलते हैं समस्त पद। जैसे मान लेते हैं हम लोग गंगा जल, तो इसमें से दो वर्ड गंगा और जल। अगर इसमें से इसको अगर हम लोग तोड़ करके लिखेंगे तो इसी को लिखेंगे गंगा का जल, गंगा का जल। गंगा जल को अगर तोड़ेंगे तो ये हो गया हम लोग का गंगा का जल। गंगा जल हो गया, ये हो गया आपका समस्त पद, इसको बोलेंगे हम लोग समस्त पद। और गंगा का जल ये वाला हो गया आपका समास का विग्रह। इसको जब हम लोग तोड़ देंगे तो ये हो गया आपका समास विग्रह। ठीक है। इसमें से किसको क्या बोलते हैं? इसमें से दो पद है गंगा जल में, गंगा जल। तो गंगा जल में दो पद है, एक तो ये गंगा और एक दूसरा में जल। तो इसको हम लोग बोलेंगे, फर्स्ट वाला जो पद होगा इसको हम लोग बोलेंगे पूर्व पद, और लास्ट वाला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पद। इसको गंगा जल में बोले कि दो पद है। फर्स्ट वाले पद को हम लोग बोलेंगे पूर्व पद, मतलब ये पहले आया है इसलिए पूर्व पद, और ये जल बाद में आया है इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पद। तो इसमें से हम लोगों ने देखा समास में कि समास का परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। और इस विधि में जो बना हुआ शब्द होता है उसको बोलते हैं समस्त पद। समस्त पद को जब हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समास विग्रह। इसको जब दोनों अगर मिला हुआ है, जैसे गंगा जल में ये हो गया आपका समस्त पद, और इसी को अगर तोड़ करके लिखेंगे गंगा का जल, तो ये हो गया आपका समास विग्रह। इसमें से दो पद होता है, एक को बोलते हैं जो पहले आता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, दूसरा हो गया आपका उत्तर पद। मीन्स जो पहले पद आएगा उसको बोलेंगे पूर्व पद, और जो बाद में आएगा उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। इसके जो भेद हैं समास के भेद वो 6 प्रकार के। फर्स्ट नंबर में है आपका समास के प्रकार। समास के प्रकार, समास के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें से तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। नंबर 2 में है आपका कर्मधारय समास। नंबर 3 में हम लोग इसको लिखेंगे द्विगु समास।
द्विगु समास। नंबर 4 में बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और नंबर लास्ट है आपका 6 में तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु बहुव्रीहि द्वंद्व और अव्ययीभाव समास। तो ये सब जो है समास के प्रकार है। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसमें से तत्पुरुष समास, फिर सेकेंड में है आपका कर्मधारय समास, थर्ड में है द्विगु समास, फोर्थ में है बहुव्रीहि समास, 5 में है द्वंद्व समास और 6 में है अव्ययीभाव समास। तो इसमें से हम लोगों ने देखा कि समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। फर्स्ट में तत्पुरुष, सेकेंड कर्मधारय, थर्ड में द्विगु समास, फोर्थ में बहुव्रीहि समास, 5 में द्वंद्व समास और 6 में अव्ययीभाव समास। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास सबसे पहले जानेंगे इसमें से कि जो तत्पुरुष समास कहते किसको है। परिभाषा अगर हम लोग इसका लिखे तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे भी, जैसे में आपका हो गया दही बड़ा, जैसे या रसोई घर, दोनों इसमें से देखेंगे। अगर इसमें से तोड़ेंगे तो ये बनेगा रसोई के लिए घर। इसमें से प्रायः जो उत्तर पद होता है वो विशेष होता है और पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है। विशेष किसे कहते हैं हम लोग कि विशेष मीन्स हो गया क्या, संज्ञा शब्द, ठीक है। तो घर ये संज्ञा शब्द हो गया और विशेषण ये हो गया रसोई। तो इसको हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है। और इसको अगर हम लोग अलग अलग करेंगे, ये हो गया समस्त पद, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये बनेगा हम लोगों के लिए रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो उसको हम लोग बोलेंगे रसोई घर, रसोई के लिए घर। ये हो गया आपका रसोई घर। जैसे दही बड़ा, दही बड़ा का अगर विग्रह करेंगे समास विग्रह तो बनेगा क्या, दही के लिए बड़ा, दही बड़ा का अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। और इसमें से दही में डूबा
हुआ बड़ा। इसमें से जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये जो तीनों पद है ये लुप्त हो जाएगा। किस तरह से इसमें से बोले तोड़ेंगे, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए इसमें से क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो आपको 6 भेद मिलेंगे इसके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें से इसके भेद कौन कौन है। सबसे पहले बोलेंगे जो फर्स्ट वाला भेद है उसको हम लोग बोलते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होगा कि जैसे हम लोग कारक में पढ़ते हैं, कारक का विभक्ति, कारक में कर्ता ने कर्म को, तो इसमें से कर्म तत्पुरुष में जो होगा वो कर्म तत्पुरुष में आपका जो आएगा वो को आएगा, विभक्ति का चिन्ह जो आएगा वो को आएगा। और कर्म तत्पुरुष में पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति जो है को का लोप हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे उसको कर्म तत्पुरुष। जैसे ग्रामगत, ग्रामगत, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा ग्राम को गया हुआ। मीन्स जब तोड़ेंगे तो इसमें से कर्ता, जैसे कारक में हम लोगों ने पढ़ा था, कारक का जो विभक्ति चिन्ह है कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म, कर्म का हो जाएगा को। तो उसी तरह से कर्म तत्पुरुष में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें से ये जब विग्रह करेंगे तो आएगा ये को। ठीक है, जैसे आपका हो गया गर्मागत, ग्रामगत, ग्रामगत मीन्स ग्राम को गया हुआ। जैसे मरणासन, मरणासन मीन्स मरण को पहुंचा हुआ, मरण को पहुंचा हुआ। तो इसमें भी विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, को आ रहा है। जैसे भी बताए कर्ता ने कर्म को, तो ये वाला पार्ट तो होता नहीं है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह होता है 8, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन अजी अरे ओ। तो उसमें से कर्ता ने और संबोधन को छोड़ करके जो 6 पार्ट हो गया उसमें से 6 का हम लोग पढ़ेंगे। 6 पार्ट होता है इसका, 6 पार्ट इसका हो गया कारक का, और एक होता है नन तत्पुरुष। तो इसमें से हम लोगों ने देखा क्या कर्म तत्पुरुष में क्या आता है, ओ का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ये हो गया इसका समास विग्रह, और ग्रामगत ये हो गया आपका समस्त पद। फिर जो हम लोग सेकेंड नंबर में पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का, तो उसमें से अभी कर्म वाला तो पढ़ लिए हैं, फिर पढ़ेंगे हम लोग कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म का जैसे बताया कर्ता ने कर्म को कर्म से, इसमें से जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा। टू नंबर में है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष किसको कहेंगे कि जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे हम लोग अगर लिखते हैं अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अभी बोले कर्ता ने
कर्ण को करण से, करण का विभक्ति चिन्ह होगा क्या, से, मीन्स अकाल पीड़ित, मीन्स इसको अगर तोड़ेंगे तो बनेगा अकाल से पीड़ित। तो इसमें से बोले थे क्या कि इसका लोप हो जाएगा, ये जो है से, ठीक है। तो इस अकाल से पीड़ित अगर तो इसको विग्रह करेंगे तो से का लोप हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अकाल पीड़ित। जब उसको हम लोग समस्त पद में लाएंगे, जैसे हो गया अनुभवजन्य, मीन्स अनुभव से जन्य, मनमाना मीन्स मन से माना। तो इसमें से मनमाना अगर लिखें, मन माना, तो अगर इसको विग्रह करेंगे मन से माना, तो इसमें से ये से जो है उसका लोप हो जाएगा। तो उस तरह का जो वर्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे करण तत्पुरुष। जैसे ईश्वर प्रदत्त, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ठीक है। सुर रचित मीन्स सुर द्वारा रचित, हस्तलिखित मतलब हस्त से लिखित। तो इस तरह का जो वर्ड होगा वो आ जाएगा आपका करण तत्पुरुष में। फिर आता है आपका थर्ड नंबर में संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, संप्रदान का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो है के लिए। तो हम लोग इसमें से पढ़ेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष किसको कहते हैं, जहां समास के पूर्व पद में, जहां समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब गायब हो जाना है ना, तो लुप्त हो जाना, तो उसको हम लोग बोलेंगे समान तत्पुरुष। जैसे आराम कुर्सी, मीन्स इसको जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। तो इसमें से बोले क्या, इसका जो है सो ये सब दोनों जो आया एक्स्ट्रा वर्ड इसका लोप हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बोले हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी को अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाथ के लिए कड़ी। तो इसमें से इसका ये जो के लिए है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इस तरह का जो वर्ड होगा यहाँ के लिए आएगा, उसको विग्रह करने के लिए के लिए आएगा, तो वो वाला जो वर्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष। क्या बोलेंगे, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे यज्ञशाला, प्रयोगशाला, यज्ञशाला का क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। अगर दोनों को मिलाएंगे, जैसे प्रयोग के लिए शाला, अगर इसको हम लोग एक समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा क्या, प्रयोगशाला। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो इसमें से के लिए का लोप हो जाएगा। जैसे बताए थे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, इसमें के लिए गायब हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र मतलब युद्ध के लिए क्षेत्र। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गौ गायों के लिए शाला। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र मतलब खेलने के लिए जगह, क्षेत्र, उसको बोलेंगे क्रीड़ा क्षेत्र। तो इस तरह का जो होगा वो हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4 में है आपादान तत्पुरुष। आपादान तत्पुरुष किसको बोलेंगे, जिसे बताए थे भी, इस विभक्ति चिन्ह के साथ आपादान का होता है से। जैसे जहां समास के पूर्व पद में आपादान की विभक्ति या
अर्थात जिससे मतलब जो अलग का भाव उत्पन्न करे उसको हम लोग बोलेंगे अपादान तत्पुरुष। जैसे ऋण मुक्त, इसको अगर हम लोग समास का विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण से मुक्त। मतलब इसमें से जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपादान तत्पुरुष। जैसे जन्मान में इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा। तो इसमें से जो विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अपादान तत्पुरुष। जैसे भयभीत, भय से भीत, धनहीन मतलब धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो इस तरह का जो वर्ड होगा वो हो जाएगा आपका अपादान तत्पुरुष। अब हम लोग जो 5 नंबर में पढ़ेंगे, 5 नंबर में है आपका अपादान के बाद संबंध तत्पुरुष के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। संबंध तत्पुरुष किसको बोलेंगे? जैसे संबंध में बताए थे कि इसमें से पूर्व पद जहां समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति किसका का के की का लोप हो जाएगा, वहां संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे अमृत धारा, अमृत धारा मीन्स हो गया क्या, इसको अगर हम लोग ये समस्त पद हो गया, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा अमृत की धारा। इसमें से बताया क्या कि संबंध में क्या इसका विभक्ति चिन्ह है क्या, का के की, तो इसका लोप हो जाएगा। अमृत की धारा इसमें से की आ गया तो इसका लोप हो जाएगा तो वहां पे होगा संबंध तत्पुरुष। जैसे अछूतोद्धार, अछूतोद्धार मतलब अछूतों का उद्धार। देश रक्षा, देश रक्षा का हो जाएगा देश की रक्षा, देश रक्षा। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा देश की रक्षा। तो इसका लोप हो जाएगा जब हम लोग तोड़ेंगे ये, इसको समस्त पद बनाएंगे तो। फिर दिया हुआ है जैसे जलधारा, जलधारा का क्या हो जाएगा, जल के लिए जल का प्रवाह, जल धारा क्या हो जाएगा, जल की धारा, जल प्रवाह, जल प्रवाह का हो जाएगा जल का प्रवाह। तो इस तरह का जो इसमें से विभक्ति चिन्ह आ रहा है का के की, ये सब का लोप हो जाएगा तो वहां पे हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न, ये मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, पर निंदा, पर की निंदा, देशवासी, देश का वासी, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, गंगा तट, गंगा का तट। तो इसमें से जितना भी हम लोगों ने पढ़ा सब में का के की आ रहा है, जैसे तो उसको हम लोग बोलेंगे संबंध तत्पुरुष। जैसे राजा, राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजपुरुष, राजमाता हो जाएगा क्या, राजा की माता, लोकसभा, लोक की सभा, विद्या भंडार, विद्या का भंडार। तो उसको हम लोग बोलेंगे संबंध तत्पुरुष। ये सब जितना सारा जो हम लोगों ने पढ़ा अभी वो सब सारा है संबंध तत्पुरुष में। नंबर 6 में आता है आपका अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है
पर, मतलब जहां अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, ये जो समास है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का हो जाएगा, अगर इसको हम लोग समास विग्रह करेंगे आत्म पर विश्वास, तो इसमें पर जो है इसका इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे घुड़सवार मीन्स घोड़े पर सवार, दिया हुआ है क्या, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, गृह प्रवेश मीन्स गृह में प्रवेश, ग्रामवास, ग्राम में वास, व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल, शरणागत, शरणागत को अगर बोलें तो शरणागत को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको हम लोग समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शरण में आगत, मीन्स शरण में आया हुआ, उसी को बोलेंगे शरणागत। तो इसमें में जो है विभक्ति चिन्ह इसका लोप हो जाएगा। जैसे दिया हो पुरुषोत्तम मीन्स पुरुषों में उत्तम, नीति निपुण, नीति में निपुण, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो ये सब जितना सारा हम लोगों ने भी एग्जाम्पल पढ़ा वो सब सारा हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष में। लास्ट में है 7 नंबर में नन्य तत्पुरुष। नन्य तत्पुरुष में है क्या कि नन्य तत्पुरुष में जिस समस्त पद में पहला पद जो होगा वो नकारात्मक होगा, अभाव, इसको हम लोग बोल सकते हैं अभावमात्मक, अभावमात्मक होगा उसको हम लोग बोलेंगे नन्य तत्पुरुष। जैसे नन्य तत्पुरुष का जो एग्जाम्पल है इसमें से हम लोग लेंगे जैसे अधर्म, अधर्म अगर लें तो इसको अगर हम लोग विग्रह अगर करेंगे तो हो जाएगा नधर्म, मीन्स नन्य तत्पुरुष में क्या होगा कि इसमें से न लगे, नकारात्मक वर्ड पहले ही लगा हुआ रहे। जैसे अधीर न धीर, अजर न जर, अनादि न आदि। जैसे अन्याय न, अन्याय अगर लिखें अन्याय तो न न्याय, मीन्स उसमें से नकारात्मक वर्ड पहले ही लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नन्य तत्पुरुष। जैसे हो गया यपुत्र, यपुत्र में जैसे इसको हम लोग लिखेंगे न पुत्र, तो नकारात्मक वर्ड इसमें से पहले आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नन्य तत्पुरुष समास। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा क्या कि तत्पुरुष समास के 7 भाग होते हैं। कौन कौन? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और नन्य तत्पुरुष। इतना सारा पार्ट जो था उसमें से जो भी देखे हम लोग कि विभक्ति चिन्ह का क्या होता है, पुरुष में, पुरुष समास में अधिकतर का लोप हो जाता है, केवल नन्य तत्पुरुष में जो है उसमें से नकारात्मक वर्ड पहले लगा हुआ होता है। तो इस तरह से जो है तत्पुरुष समास का ये सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये सब्सक्राइब करें। अगर कुछ इसके बारे में और जानकारी भी अगर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको दूसरे पार्ट में उसका सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।